brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। बाल ठाकरे उन नेताओं में थे जिन्होंने मतलब सबसे खुलकर अगर हिंदुत्व की राजनीति किसी ने की है, किसी ने अगर एक्सेप्ट किया है कि हाँ अयोध्या में जो हुआ उसमें हमारे लोग इन्वॉल्व थे, उनमें बाल ठाकरे का नाम है। अनअपोलोजेटिक हिंदुत्व लीडर थे वो, और उसी तरह की भाषा का वो इस्तेमाल करते थे, उसी तरह के उनके काम हुआ करते थे, एक कंटिन्यूटी थी। और इसीलिए शिवसेना का जो कार्यकर्ता था, काडर था, जो शाखा में शिव सैनिक आते थे, उनके दिमाग में एक चीज क्लियर थी कि सही गलत उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हमारा लीडर क्या चाहता है, हमारा लीडर क्या कहता है, हमसे उसकी क्या एक्सपेक्टेशन है। अब क्या हुआ है, जब से महाविकास आघाड़ी में शिवसेना आ गई है, यूबीटी, तो लोग एक डिफरेंस की तरफ रेखांकन कर रहे हैं। जैसे औरंगाबाद में प्रशांत और मैं थे, वहां पर हमें बताया गया कि एक टाइम पे बान और खान का चुनाव होता था। इम्तियाज जलील से हमने बात की, वो नाम लेकर के कह रहे थे कि चंद्रकांत खैरे बहुत सीनियर लीडर हैं शिवसेना यूबीटी के, उन्होंने कहा कि वो हरा सांप बोलते थे और अब वो नमाज पढ़ने के फायदे बता रहे हैं। आप संजय राउत, एक समय पे 2015 की आपकी बात है, सामना में ही था कि कंसिडर किया जाना चाहिए कि मुसलमानों से वोटिंग राइट ले लिए जाएं। इस तरह के बयान अब नहीं आते हैं। तो शिवसेना का जो काडर है वो कंफ्यूज होता है कि पहले जो चल रहा था वो सही था या अभी जो चल रहा है वो सही है। देखो, बात ऐसी है, इस देश में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, हर भाषण में हिंदू मुसलमान करता है वोट के लिए। महाराष्ट्र में कल आए थे, अहमदनगर में सिर्फ हिंदू मुसलमान। ये कब तक चलेगा? आपको फिर एक बार देश को देखो, जो हुआ वो हुआ। अयोध्या के बाद जो हुआ है वो उस वक्त की ज़रूरत थी, कर दिया। हमने उसकी जिम्मेदारी ली, हमने उसके लिए बहुत कुछ खोया है। हमारे लोग मारे गए, उसमें सैकड़ों लोग यहाँ हमारे मारे गए। आज भी हमारे पर केसेस चल रहे हैं, केसेस कम नहीं हो गए हैं। लेकिन देश को आगे भी लेकर जाना है। इस देश में 22 करोड़ हमारे मुसलमान हैं, उसमें से हमने कभी ये नहीं कहा कि मुसलमान गलत है। कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ मिलकर देश में गड़बड़ करना चाहते, जैसे अभी बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, ये हो गया, हम खुलकर सामने आ गए, दंगे हो गए, खुलकर सामने आते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी, बीजेपी हर बार हिंदू मुसलमान करेगी तो देश में कभी स्टेबिलिटी नहीं आएगी। आपको वोट चाहिए मुसलमानों के ना। हमने कहा था, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मुसलमानों का वोट का राइट नहीं कर, बाला साहब ठाकरे जी का था। कि बाला साहब ने कहा था कि ये हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ये बंद होना चाहिए। जिस दिन आप मुसलमानों का वोटिंग का राइट निकालोगे, ये एक भी मुसलमानों का मसीहा मुसलमानों के साथ खड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि वोट बैंक खत्म हो गई। ये बाला साहब ठाकरे जी का बहुत बड़ा एक स्टेटमेंट उस वक्त था, और आज भी मैं उनसे मानता हूँ ये वोट बैंक की राजनीति जो चल रही है इस देश में, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, ये कब खत्म होगी? सर, दो चीज़ें हम जानना चाहते हैं। पहली तो ये कई सारे पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ने और जो आम शिवसैनिक काडर है उसके दिमाग में भी ये प्रश्न है कि ये बिल्कुल ठीक है कि अलायंस हुआ है, वो राजनीति की आवश्यकता है, पर आइडियोलॉजिकल स्पेस में क्या अभी शिवसेना यूबीटी ये मानती है कि मुस्लिम वोटों के लिए क्या हिंदुत्व की समझ को चेंज किया जा सकता है, उसे डाइल्यूट किया जा सकता है? शिवसेना ने कभी, और आपका हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व से कैसे अलग है? भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं रही है। कारण? भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक मुसलमान विरोधी पार्टी रह गई है। हिंदुत्व का विस्तार और व्याप्ति बहुत बड़ी है। हमारा हिंदुत्व बाला साहब ठाकरे के ज़माने से मैं देखता हूँ। देखो, बाला साहब ठाकरे के साथ मेरी पूरी ज़िंदगी गई है। हिंदुत्व क्या है मुझे मालूम है। हमारे लोगों की विधायकी और सांसद हिंदुत्व के नाम पर चली गई है, आपको मालूम है। हमने एक बार उनको पूछा था, हम तो हमेशा बात करते थे, जब ईरान में खोमेनी का उदय हो गया था, तो मैंने कहा था कि क्या आप हिंदुओं का खोमेनी बनना चाहते हो? ये मेरा सवाल था ओपनली। हम लोग हिंदुत्व की तरफ पार्टी को लेके जा रहे हैं और आप हिंदू हृदय सम्राट हैं, लेकिन आप तो बहुत लिबरल किस्म के नेता हो, सबको साथ, बाला साहब ने सबको साथ लेकर काम किया है। मातोश्री में लोग नमाज पढ़ते थे, आपको मालूम है, तो आप देख लीजिए रिकॉर्ड पे,
अगर कोई मुसलमान आया है और उसका नमाज का टाइम हो गया तो मातोश्री में नमाज पढ़ते थे लोग, यहाँ नमाज पढ़िए, उससे क्या होता है। तो बाला साहब को मैंने कहा, पूछा था कि आप हिंदुओं के खोमेनी बनना चाहते हैं? नहीं, मैं हिंदुओं का खोमेनी कभी नहीं बनूंगा। क्या वजह दी उन्होंने इसकी? वजह है कि देश सबका है और हमको बहुत ही हमारा दिल और हृदय खुला रखकर काम करना पड़ेगा इस देश में। खोमेनी जिस तरह से ईरान को इस्लाम रिपब्लिक बनाना चाहता है, इस्लामिक कंट्री, ये देश ऐसा नहीं बन सकता।